दीपक जी है जर्नलिस्ट, इनके पास है सबकी लिस्ट। गुड। पौलमी दास। पौलमी दास लगाती परफ्यूम, नहीं मारती बास। ते रैप करके आया है तू बिग बॉस में, नाम है तेरा क्रेजी नेजी। जीतना मुश्किल है तेरा बट नशे पूरी करता है तू। रैपर नहीं जोकर है तू। लड़की पे रैप करके सोचा पट जाएगी बट लड़की इग्नोर करके चली जाती है तेरे को। यू आर अ क्रेजी नेजी, यू आर अ क्रेजी नेजी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं मीम्स रिव्यू और बहुत ही तगड़े तगड़े मीम्स, बहुत ही कॉमेडी मीम्स है मेरे पास। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई किसके ऊपर मीम्स है। तो भाई बिग बॉस का सीजन चल रहा है, बिग बॉस की जो फाइट होने वाली है तो हम उसकी मीम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो बिग बॉस के जितने भी फाइट हुए हैं, मतलब OTT सीजन 3 के, कटारिया वगैरह सबके, ठीक है। तो उसका मीम रिव्यू करेंगे, ठीक है। और बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले नेक्स्ट रोस्ट वीडियोस भी आपके पास आ जाएं। और वैसे मैं ज़्यादातर रोस्ट वीडियोस ही बना रहा हूँ और ये मेरा पहला या दूसरा मीम का वीडियो है, ठीक है। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी, हाँ, सुंदर लगती है, बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अब कोई भी लड़की या फिर कोई तुम्हारी फ्रेंड हो, वो अगर आके तुमसे पूछे कि मैं कैसी लग रही हो, तो तुम उसको क्या रिप्लाई दोगे? चुड़ैल लग रही हो। उसके सामने तो हमको यही चीज़ कहना पड़ेगा ना कि आप अच्छी लग रही हो, जबकि वो अच्छी ना है तब भी अच्छी लग रही हो कहना पड़ेगा। और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए हम मन में बोल देते हैं कि चुड़ैल लग रही हो। वैसे ही भाई इसी वे में विशाल ने बोला कि जब कृतिका उसके पास आई थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो विशाल ने भी बोला अच्छी लग रही हो। अब बात कर लेते हैं पायल की, क्योंकि पायल की वजह से ही भाई ये चीज़ें हुई है। तो पायल जब बिग बॉस के शो में आई थी, मतलब जब स्टेज पर पायल ने ये चीज़ कही थी कि विशाल का रिएक्शन गलत है, ये वो हैंड टैन जो भी कहा था उन्होंने, ठीक है। तो पायल तो देखो वैसे ही बिग बॉस शो से बाहर है और पायल को तो बहाना चाहिए बिग बॉस शो में जाने का, ठीक। तो कोई भी मुद्दा वो उठा लेती है और फिर पता ही है आपको लड़कियों का काम क्या होता है, यू नो। पकड़ा गया, उसकी बाकी लड़के कंबल कुटाई करेंगे। तो सोच रणवीर भाई बोल रहे हैं, भाई भी कुटाई कर रहे हैं हम 2-3 कंबल रख के। मेरे को लग रहा है आप होने वाला है। वो चिढ़ गया था ना, वो चिढ़ गया था। वो किलसाएंगे। कटारिया भाई को ऐसा लगता है कि अगर वो बिग बॉस में एलवी यादव की कॉपी करेंगे, क्योंकि एलवी यादव भी तो शो जीत गया था, तो थोड़ी एडवाइस वगैरह तो लेके ही आए होंगे, तो थोड़ी सी उसकी कॉपी कर लेंगे, थोड़ी सी एक्टिंग कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा स्टाइल भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जिस तरीके से वो शॉल वगैरह उड़ता था जो भी करता था, तो वैसे अगर कटारिया भी करेगा तो शो जीत जाएगा। अगर ऐसी शो जीतना होता ना तो आसिम वगैरह भी शो भाई जीत जाते, लेकिन जीत गए क्या? नहीं जीते ना। अब वो खतरों के खिलाड़ी में आ गए, ये बात अलग है शो जीतने के लिए। एलवी यादव के सामने पूजा भट्ट थी, तो एलवी यादव ने भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करी थी। वैसे ही जब कटारिया के साथ रणवीर जी हैं जो कि बिग बॉस में बहुत ही सीनियर हैं, और दीपक जी भी हैं जो भी बहुत ही सीनियर हैं, तो कटारिया को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि कटारिया पहले दिन ही आके नहीं करी। क्योंकि कटारिया को ऐसा लग रहा था कि अगर वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भाई वो शो के अंदर दिखेंगे। बात तो सही है। अगर लड़ाई करके शो को जीता जा सकता है ना, तो खली और जॉन सीना को भी बिग बॉस के अंदर बुलाया जा सकता है फिर तो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तुम मुझे भंटा या आयबा बुलाओ, क्योंकि भमाए किसी और के लिए, समझ रहे हो। बा बुला, बा बेस्ट है। बा बोमाए तुम बोल सकती हो मुझे, लेकिन अकेले में उसको बुरा लगेगा। हाँ। और मुझे लगेगा उसका कुछ नहीं। बोलो सबके सामने, करो झगड़ा तुम लोग, मैं भी झगड़ा करता हूँ। जंगल में कांड हो गया। नेजी क्रेजी भाई, ये बंदा मुझे हंसते हुए तभी दिखता है शो के अंदर जब इसकी बात चल रही हो सना मकबूल के साथ। नहीं तो फिर पूरे दिन कहीं कोने में बैठ के सबको मुंह फाड़ के देखेगा कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या काम है। मैं कर दूंगा, समझ में आया ना? जो करना है कर। क्या करना है कर। क्या करना है? तेरे मन में जो आएगा वो करेगा तू। करूंगा। कर फिर। कर रहा हूँ वो तो मैं। जितने भी बिग बॉस में फाइट हुआ है उसमें से मुझे सबसे ज्यादा फनी फाइट यही वाला लगा है, नेजी वर्सेस कटारिया का। और नेजी तो मुझे इस बार सबसे, जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट आए हैं उसमें सबसे ज्यादा फनी जो है वो मुझको नेजी लगता है। वैसे कटारिया भी फनी है बिग बॉस में, और नेजी की सिर्फ अभी एक ही फाइट हुई है, वो भी सिर्फ कटारिया के साथ। और नेजी की वैसे बहस हुई होगी किसी के साथ, लेकिन जो मेन फाइट हुई है वो कटारिया के साथ हुई है। और क्यों हुई है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कटारिया जो है वो उसकी क्रश के साथ जो बात करता है, और सना मकबूल जो है, यानी कि सना मकबूल जो है वो कटारिया के साथ बात करती है, तो नेजी को गुस्सा आया होगा ना, इसीलिए गुस्सा निकालने के लिए कटारिया से लड़ बैठा। क्या बोला तूने? सुनो, मेरा पर्सपेक्टिव था, मैंने शेयर किया, ठीक है। उससे तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया। हुई, मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, बोलो, मत सुनो, कान बंद करो। मैं कान नहीं बंद करूंगा। मत बंद करो। अदनान भाई,
बहुत ही ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, टिकटॉक के टाइम पे चल रहे हैं, टिकटॉक भी बैन करवाया था इन्होंने। टिकटॉक तो भाई वैसे बहुत लोगों ने बैन करवाया था, किस किस का हाथ था पता नहीं। तो अदनान हमारे आ चुके हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके, और अदनान की जो एंट्री होते ही अदनान की पहले ही बेइज्जती हो गई थी स्टेज पे, और उसके बाद जब वो बिग बॉस शो के अंदर आया तो उसने भी भाई स्टार्टिंग में लड़ाई कर ली, और लड़ाई भी तो किसके साथ करी भाई, दीपक जी के साथ। अदनान वो तेरे दोस्त या फिर छोटे भाई नहीं है कि जो तुम उसके साथ तुम वगैरह करके तुम जो भी कहते हैं वो करके बात कर रहे हो। और छोड़ो यार वैसे भी, क्योंकि अदनान भाई को ये सारी चीज़ें बातें कहाँ समझ आने वाली हैं। और हमारे अदनान जैसे कंटेस्टेंट्स बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो इन जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये बिग बॉस शो में जाएंगे, ऐसे लड़ेंगे किसी के साथ भी, तो ये बिग बॉस शो में आगे तक टिके रहेंगे और शो में बने भी रहेंगे, यानी लोगों में दिखेंगे। कि ये सोचते हैं कि ये बहुत ही कूल दिखते हैं, बट ये कूल नहीं, जोकर दिखते हैं, जैसे कि हमारे अदनान भाई की तरह। मुझे जानना है कि मुझ जैसी लड़की बोलने का मतलब जान लो भाई, तुम जान लो आएंगे अभी सर, लड़ लेना किस तरीके की लड़की हूँ अभी सर। सबसे पहले तो शिवानी और पोलोमी को ही बाहर भेजो, क्योंकि इन दोनों की जो आवाज़ है ना वो बहुत ही कान में चुभती है, और मेरे क्या बहुत लोगों के कान में चुभती है। और वैसे भी पोलोमी तो भाई बिग बॉस से बाहर जा ही चुकी है। शिवानी जी, ये बिग बॉस शो है यानी कि नेशनल टेलीविजन, और ये कोई बाहर की दुनिया नहीं है कि ओवर एक्टिंग करोगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में होता है ना कि लड़कियों का ओवर एक्टिंग करती हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन ये बिग बॉस है तो ओवर एक्टिंग यहाँ पे चलती नहीं है। बात तो सही है। अगर रियलिटी में ओवर एक्टिंग करके जीता जा सकता है ना, तो चंद्रिका जो कि पहले ही बाहर निकल चुकी है विक्टिम कार्ड खेल के, तो वो शो जीत जाती। तेरे 100 दे के चल निकल, चल ना, चल 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 चल, बहुत हो गया तेरा, चल 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 चल, एक मुक्के में गेट। अरे तू चल भाई, तू चल 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 तो ऐसे कह रहा कटारिया को कि जैसे साई केतन अपना हनीमून दिखाने ले जाएगा कटारिया को, और साई केतन पूरी लड़ाई में सिर्फ एक ही चीज कहा है, चल चल चल। ऐसे नहीं होता भाई, अबे चल यार, ये होता है। और साई केतन अगर लड़ना नहीं आता तो हमारे नेजी भाई से सीखो ना, जिसे लड़ने का बहुत ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनका वर्क ही रैपर वर्सेस फाइट है। और अभी सुनने में तो ये भी आया कि साई केतन ने जो है कटारिया की गुद्दी पकड़ ली और कटारिया हर बार की तरह चुप हो गया। तुमने खाना बनवाया आज, खाए थे ना टाइम पे भाई? हाँ, ऊंचा ना खाऊं, मेरी मर्जी है ना, बनवाऊंगा तो पहले बनवाऊंगा। तुम कौन हो यहाँ के जो तुम ऑर्डर देते फिरते हो? प्रधान होगा कहीं के? हाँ प्रधान है। दिखता तो नहीं? तुम भी नहीं दिखते कहीं के। पाड़ोगे। भले ही अरमान प्रधान ना हो बिग बॉस शो का, लेकिन वो अपनी दोनों बीवियों का जरूर प्रधान है। क्या बोला तूने? कुछ साल बाद भी अगर बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट्स को लाएंगे ना अपने शो के अंदर, तो बिग बॉस शो जरूर बंद करवाना पड़ जाएगा। तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दुल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? कुछ इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं, बिग बॉस का सबसे बड़ा फाइट अरमान वर्सेस विशाल, जिसमें से अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया, और बिग बॉस वालों ने, भाई बिग बॉस का रूल है कि जो भी हाथ चलाएगा, थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ मारना तो वैसे बहुत दूर की बात है, टच करेगा तो उसको शो से बाहर निकाल दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी, जिसमें अरमान ने तो भाई थप्पड़ मारा है और तब भी वो शो के अंदर है, और बिग बॉस वालों ने उसे बाहर नहीं निकाला। तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ आपको। मेरे ख्याल से तो भाई देखो, अरमान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि विशाल ने एक बार नहीं काफ़ी टाइम सॉरी बोला अरमान को, और अरमान को ये चीज़ें समझनी चाहिए थी। और प्रपोज थोड़ी करते तुम्हारी उस बीवी को, प्रपोज कराएगा ये जो तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, ये बताओ पहले तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसे समझा देना चाहिए था, और सॉरी भी बोला उसने, समझ भी आ गई थी उसे, वैसे उतना कुछ बुरा भी नहीं बोला मेरे ख्याल से देखा जाए तो। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझको। अबे चुप है। अरे चुप, चल निकल। क्या बोला? हाँ, पहले तूने गाली दिया, ठीक है? तू निकल यहाँ से। क्या बोला इसने? रिसेंटली कटारिया वर्सेस साई केतन की 2.0 फाइट चली है, जिसमें बिग बॉस वालों ने कुछ काम दिया था, कुछ टास्क दिया था कंटेस्टेंट को। वो टास्क क्या था मैंने देखा नहीं था। ठीक है, तो जो साई केतन और कटारिया की बहस चली, जिसमें साई केतन ने पहले कटारिया को गाली दे दिया, फिर कटारिया ने भी रिप्लाई में गाली दिया। आप कोई गाली दोगे तुम किसी बंदे को तो सामने से तो वही मिलेगी, तारीफ तो मिलेगी नहीं। ये न्यूज़पेपर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। घर वालों को बाहर की ब्रेकिंग न्यूज देने का ज्यादा शौक है, तो ये काम तो आपसे बेहतर ये अखबार कर देगा। तो क्यों ना इसी को घर में रखते हैं और आपको यहां से रवाना करते हैं। भाई बाहर का बिग बॉस शो देख के नहीं आए थे क्या, या फिर बिग बॉस शो के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता और वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आए हो?
क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या बिग बॉस शो में एक ही दिन में बाहर जाने का? और वैसे अदनान जब बिग बॉस से पहले बाहर था तो कमेंट पास कर रहा था कटारिया को कि किसी का मैनेजर बनकर आया है, और जब अदनान कटारिया के सामने खड़ा है तो उससे लव केस करके बुलाया जा रहा है। हवा मत ले, बाल पेट की हवा काट दूंगा अभी आगे, अपने आप काट दूंगा। तेरे पर के बहुत देख कर चला हूँ, अच्छी डाल। अबे भी कर ले, चल तू बताएगा। मैं कटारिया भाई पेट की हवा नहीं काटी जाती, पेट की हवा निकाली जाती है। और क्या पेट में चाकू घुसाओगे अरमान के? फिर जब अरमान कह रहा आ काट तो कटारिया कह रहा अपने आप ही काट दूंगा। पहले कटारिया भाई डिसाइड कर लो कि अभी काटना है या फिर फ्यूचर में काटना है। मेरे साथ दादागिरी करेगा। भाई तुम बिग बॉस में सस्ते नशे करके तो बिग बॉस शो में बैठे रहते हो, और रैपर की रैपर की जो वो है तुम्हारे अंदर स्किल, उसकी वजह से तुम बिग बॉस शो के अंदर आए हो। अरमान के लिए जनानी हरकत करे इधर का उधर, ज्यादा उड़ मत, रह तू बेखबर, ज्यादा उड़ मत, रह के बेखबर। पढ़ना नहीं आता था तो क्यों रोस्टिंग कर रहे हो? और बिग बॉस वालों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि किसी सही बंदे से रोस्टिंग करवा लें। जैसे कि कटारिया वो थोड़ा रोस्टिंग तो नहीं करता था वो, लेकिन भले ही प्रैंक वीडियो जरूर शूट करता था। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को मज़ा होगा। बहुत ही तगड़े तगड़े मीम्स ढूंढे थे मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।